नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे 24। खबर कानपुर से है, जहां महाराजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल की जनसभा आज सपा नेता मनोज कुमार शुक्ला के आह्वान पर यशोदा नगर में संपन्न हुई। फतेह बहादुर सिंह गिल ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी जीत जनता की जीत होगी। अगर जनता मुझको जिताती है तो जनता ही विधायक होगी। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता जब महामारी की मार को झेल रही थी तब सरकार विफल हो गई और मैंने जब भी जनता के हक की आवाज़ उठानी चाहिए मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। वह मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर मुझे जेल में डलवा दिया गया था। सपा नेता मनोज शुक्ल ने बताया कि सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। असल में जहां विकास होना चाहिए वहां की जनता अब भी विकास के लिए तरस रही है। खबर टुडे 24 न्यूज़ के लिए पवन उमराव की खास रिपोर्ट। आप अपने हाथों से इस वेंटिलेटर मशीन को बंद कर दीजिए। मेरे लिए सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है, सब खत्म करके बैठा हुआ। ये विलायकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए चुनाव जीत के इन बड़ों की झोली में डाल देना है, यही लोग चलाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं। अरे एक चीज का वचन देता हूं कि जो खुशी पापा की झोली में डालनी थी वो नहीं डाल पाया, आप लोगों की झोली में सबकी डालूंगा। आप लोग देखना, जितना ऊपर वाला मुझको तरक्की देगा वो सारी तरक्की आपकी झोली में डाल दूंगा। मनोज भैया के में डाल दूंगा, रंजन चाचा के में डाल दूंगा, बड़ों में डाल दूंगा, सबके में डाल दूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये पगड़ी सिर्फ झुकती है तो बड़े बुजुर्गों के आगे झुकती है, नहीं तो इस पगड़ी को जो है ना पैसा ना जमीन का टुकड़ा कोई नहीं झुका सकता। और विश्वास दिलाता हूं, ये विधानसभा के विधायक आप सब लोग होंगे, आप सब लोग होंगे। मगर सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद 5 दिन के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, माननीय मेरे पिता के लिए सिर्फ आप लोग लड़ाई लड़ लीजिए। महेंद्र चाचा ने बोला है ना कि फतेह बहादुर नहीं है, अखिलेश यादव है। बिल्कुल सही कहा है। ये चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी का है। बहुत उम्मीदों से उन्हें उतारा इस मैदान में। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस लड़ाई को लड़के जीत लीजिए। कोरे पन्ने के लेटर पैड पे हस्ताक्षर करके दे दिया करूंगा आप लोगों को, मगर सिर्फ 5 दिन के लिए। कल से 17 तारीख को आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, वीआईपी के प्रोग्राम लगने शुरू हो गए। आप लोग बस सहयोग करते रहिए, पर्चियां वितरण विधिवत तरीके से कर लीजिए। माहौल बहुत अच्छा है। यशोदा नगर जीत के दे दीजिए। मंत्री का वार्ड भी हराऊंगा, मंत्री का बूथ भी हराऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं तो सरदार मत कहना मुझको, विफल हो जाऊं तो सरदार मत कहना। आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं, मंत्री का वार्ड और मंत्री का बूथ हरा के यशोदा नगर वाले सारी लीडरशिप की झोली में डालूंगा। आज होली और दिवाली मनी है लाल बंगले में। आज वो उत्सव मना है कि महेंद्र चाचा साथ में थे, चेतन चौहान जी थे। आज होली और दिवाली दोनों एक साथ मन रही है। तो मुझे 3 मुकदमे मेरे पे लगाए गए। मैं 22 अक्टूबर को जेल गया। मैं 29 अक्टूबर को मैं जब जेल से आया हूं तो सुबह 10 बजे मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी ज़िंदगी में मैंने सब कुछ खो दिया है सिर्फ महाराजपुर की जनता के लिए। और मैं वादा करता हूं कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मैं कम से कम 1500 से 2000 युवाओं के लिए एक फैक्ट्री, एक यूनिट ऐसा लगाऊंगा जिससे कि कम से कम युवाओं को भटकना ना पड़े, उनको रोजगार मिले। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम होता है किसी के घर की रसोई को सुरक्षित करना। हमें आज रसोई किसी की चलेगी तो उसका झोपड़ा भी मुस्कुराएगा। जिसकी रसोई नहीं चलेगी ना भैया, उसका महल भी मुरझाया होता है। कोरोना काल ने सबको खत्म करा है। आज ये औद्योगिक मंत्रालय था, आप बताओ क्या कोई 10 लोगों का यूनिट यहाँ खुला? कोई बंद फैक्ट्री, मानचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, उद्योग की नगरी। कलकत्ता से लोग आते थे यहाँ पे बाजार करने फैक्ट्रियों में, और आज फैक्ट्रियाँ बंद हैं। कोई बंद फैक्ट्री खुली हो तो अब मुझे बताओ, क्या आज नौजवान है क्या? जब ये नहीं कोई कामकाज होगा, जब कोई रोजगार नहीं होगा तो ये लोग गलत दिशा में जाएंगे।
हमारी पीढ़ी गलत दिशा में चली जाएगी। हमें अपनी पीढ़ी को रोजगार देना है, उसको सही दिशा दिखानी है, वो एक सम्मान से रहे, अच्छा कमाए, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करे। उसके लिए मैं रोजगार की लड़ाई मैंने लड़ी, उसके लिए मैं जेल गया हूँ। आप ये मुझे बताइए मंत्री जी, भाई जाति समीकरण पे ही होता है ना, मैं इशारा समझ गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तो जात पात पे बात करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि तुम्हारे जो मंत्री जी हैं, विधायक हैं जो 7 बार से, वो कौन सी बिरादरी के, उनकी बिरादरी के वोट कितने हैं, ये मुझको जरूर बता दें। मैं आपके माइक, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनमें काबिलियत है? क्या और भी अच्छे अच्छे लोग हमारे, क्या हमारा पासवान समाज, हमारा यादव समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा कुर्मी समाज, हमारा ठाकुर समाज, क्या नहीं था क्या? तो ये जवाब जरूर लीजिए उनसे जो जात पात की बात करते हैं। आज फतेह बहादुर की इस पगड़ी के साथ सारा वर्ग खड़ा है और ये 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि कितने पार हैं और कितने अंदर हैं। नैया डूब चुकी है, छेद हो गया है इन्हीं के, अपना वार्ड और बूथ बचा ले। फतेह बहादुर सिंह गिल जी महाराजपुर में जी कितना टिकते हैं ये? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए महाराजपुर के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, सबने देखा, लेकिन टिकट जब मिली तो कहीं ना कहीं एक विषय भी बना कि टिकट सही व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने नहीं दी है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, एक बात जो आपने अभी कही कि कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में जो भ्रम या ऐसी स्थिति है, तो आपको मैं बता दूं कि आप शायद पूरी मीटिंग चल रही थी, आप थे यहाँ पे, बार बार इस बात पे जोर दिया गया कि हर सीट पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी कौन है, क्या है, वो एक समय था, समय के बाद वो निपट गया। अब उसका कोई विवाद नहीं है। हम सब समाजवादी साथी जितने भी हमारे लोग हैं, वो सब पूरी कर्मठता, पूरी समर्पण के साथ माननीय फतेह बहादुर गिल के साथ हैं। तो अब ये प्रश्न नहीं है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबर टुडे 24 को और बेल आइकन दबाना न भूलें।